नमस्कार। आज के दिल से दिल एपिसोड में हम जिनसे आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं, या यूं कहूं कि जिस शख्स की शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनके परिवार को अगर हम इंडस्ट्रीज़ का भीष्म पितामह ना कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझती हूँ, मेरे बेहद अज़ीज़ ऐसे एक कपल श्री विजय गुप्ता और श्रीमती शशि गुप्ता से आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ। नमस्कार मैडम सर। इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत भिलाई में आपके पिताजी सेठ जी बालकृष्ण जी और बख्तावर जी ने शुरू करी थी, जिसको हम BSBK आज कहते हैं। वो भिलाई उनका आना कैसे हुआ? ये बड़ी पुरानी स्टोरी है, क्योंकि हम लोग असल में पिताजी आए थे फ्रॉम हरियाणा, तो उनके पास ये पंचवर्षीय योजनाएं जो नेहरू जी ने चालू की, उसके अंदर पहले हम लोग रेलवे के और इरिगेशन डिपार्टमेंट के मोस्टली काम करते थे उसी एरिया के अंदर। तो उन्होंने देखा कि जब ये इतने बड़े बड़े प्लांट्स आ रहे हैं, तो उस वक्त क्या था, एक था भिलाई, एक था बोकारो और एक था रूरकेला और एक दुर्गापुर। तो मेरा छोटा ब्रदर है अजय, ही इज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली एट दैट टाइम। तो पापा ने उसे पर्चियाँ डाली 4, उसने भिलाई उठा लिया। अच्छा। तो वो पर्ची उठा ली, उन्होंने बोला भाई ये तो भिलाई बोल रहा है, अब पता करो भिलाई कहाँ है। तो दिस इज व्हाट ब्रॉट हिम टू। तब तक भिलाई के बारे में बिल्कुल क्या हिम्मत और क्या विजन रहा होगा उनका। तो कहाँ हरियाणा, कहाँ बस वो यहाँ आ गए जी, और यहाँ इन्होंने काम शुरू कर दी, क्योंकि शुरू से ब्लड में था ठेकेदारी करना अलग अलग जगहों पर जा कर के। तो प्लेस वाज नॉट ए प्रॉब्लम। और जैसे वो यहाँ आए तो उनको तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ एटमॉस्फेयर। और बेसिकली यहाँ के जो लोग थे ना जी, लोकल, दे वर वेरी नाइस, बहुत अच्छे थे और बहुत सहयोग मिला, कोऑपरेशन मिला सबसे। मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ सब भिलाई की यही एक तारीफ करते हैं कि भिलाई शायद अपने आप में समा लेता है सबको। ये कॉस्मोपॉलिटन जी, एंड एवरीबडी इज़ वेरी प्राउड ऑफ देयर भिलाई ब्रिंगिंग। तो आपकी पढ़ाई हुई कैथल में? कैथल्स के बाद जो है जी, मैं असल में महाराजा साहब का स्कूल था पटियाला में। पैदाइश कैथल की और पटियाला में आपकी स्कूलिंग हुई। फिर आप चले गए रांची, और रांची से फिर आप चले गए सीधे एड्रियन कॉलेज USA। बाप रे, इतना वैरिड कल्चर, 4 जगह। तो बहुत तैयारी करके आई हैं जी। तो ये चारों वैरिड कल्चर के बाद भिलाई कैसे आए आप? भिलाई ऐसे आए जी कि फादर ने बोला कि ठेकेदारी से हट करके जो है ना, कुछ एक कोई फैक्ट्री लगाई जाए। तो उनके कुछ मित्र थे, उन मित्रों ने कहा कि आप ऐसा करो, एक मशीन शॉप एंड वर्कशॉप डालो यहाँ। ये रशियन प्लांट है और काफ़ी सामान रशिया से बन के आ रहा है, और वो जहाज़ में जब आ रहा है तो वो उसमें कुछ कमियाँ भी आ रही हैं, कुछ टूट भी रहा है, तो वो ड्राइंग दे के आपको बनवा लेंगे आपसे। अब मेरे को खुद विश्वास नहीं होता है। मेरा फर्स्ट ईयर का मेरा टर्नओवर 70,000 रुपये का था। ये कौन से साल की बात है? अर्ली एज 68 का, मैं 1968। 70,000 रुपये का मेरा पर्सनल, मतलब नॉट फ्रॉम ठेकेदारी, जिसमें मैंने फैक्ट्री लगाई छोटी वर्कशॉप BK। तो 70,000 रुपये का मेरा टर्नओवर था BK इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का। एड्रियन से भिलाई, ये तो एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक। कल्चर शॉक ये है ना जी कि मेरे को असल में क्या नौकरी करनी नहीं थी, बिजनेस फैमिली से थे। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी सी जगह है, इतनी पीसफुल जगह है और अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी हैं, तो वो मुझे यहाँ ले आए, बोले कुछ करो यहाँ तुम। तो मैडम 1970 में मोदी नगर से आप जब आई, तब कैसा था भिलाई? I mean, very basic.
शुरू में it had not grown that much. I had studied in Shimla and then Chandigarh. That was much advanced than Bhilai, much more advanced. So here people were learning many things. I did not find them that cultured also. जी, so कल्चर शॉक तो रहा ही होगा थोड़ा सा। Raha, but the family was so nice that I mean I was all right and happy. मिक्स हो गई हाँ, mix हो गए बहुत easily. And फैमिली से मतलब इनका हमारी फैमिली। हाँ, इनकी फैमिली नहीं, even Bhilai family, because they were all learned class, है ना। whichever town you went to, new town, learned वाले लोग नहीं थे। यहाँ पर सब engineers and doctors, so it was easy to talk to them and to understand them. Otherwise, it would have been very difficult for me. But the whole family was so nice to me. Naturally, I found it better than my own parents. Oh, They kept me very well. So, खास करके आपका किससे फैमिली में अटैचमेंट? मदर इन लॉ? My father-in-law, Your father-in-law groomed he's very, very fond of me. He groomed you up for all this. He encouraged me to do everything. He was the one, and he was in the background. तो उसके बाद जब इंडस्ट्री शुरू हुई, फिर आप धीरे धीरे तो खैर टर्नओवर आपका बढ़ता चला गया। फिर आप जब एकदम हेम पे पहुंच गए, जब आपको लगा कि अब क्या, उस समय कैसा लगा और क्या सोचा? या कंपटीशन बढ़ गई थी? क्योंकि आपकी मोनोपोली है आपकी तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोनोपोली नहीं है, दैट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट जो हमारे दोस्त हैं ना, जिनके साथ रोज बैठते हैं महफिल में शाम को हम लोग, तो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जी हाँ, वो तो मैंने बट कैन यू बिलीव, सुबह वो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं और शाम को दोस्त बन जाते हैं। एंड इन द डे टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स वी फाइट लाइक डॉग्स। यही खूबसूरती है जिंदगी की। फिर शाम को फिर नॉर्मल। उसमें से एक हमारा फ्रेंड यहाँ से निकल गया है, शाह फैमिली, वो मिस्टर नवीन शाह, वो बॉम्बे चले गए हैं। तो ये था बिजनेस में, और सेटिस्फाइड तो आदमी कभी नहीं रहता। इसे आई एम ऑलरेडी 76। Now my son has come into the business. He has taken over. He has relieved me from a lot of this thing. I was used to do a lot of traveling, but now he has taken. He's traveling. So was philanthropy also in your blood? समाज के लिए कुछ करना और उसको कुछ देना। I always, right from childhood, if I had something in my pocket, 5 rupees, believe me, I will give 5 rupees to somebody as a donation or a charity. Wonderful. And that was in the whole family actually. My father-in-law also, he used to help everybody. पूरे समाज में he used to help everybody. I think this is how you grow, है ना? हाँ। और फिर BIT का स्थापना कैसे हुई? ये सारे इसमें फिर BIT आपके दिमाग में कैसे आया? असल में वो क्या था कि भिलाई के अंदर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। अच्छा, उस समय स्टील प्लांट के अंदर सारे इंजीनियर्स यहाँ आते थे पूरे देश से। तो वहाँ उस समय उस समय बोला करते थे मैनेजिंग डायरेक्टर, अब वो पोस्ट है CEO हो गया। उस एक सज्जन थे मिस्टर संगवेश्वरम, ही वॉज द MD ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। तो उनसे मीटिंग हुई, तो हमने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है। तो बोले ठीक है, बोलो क्या हेल्प चाहिए आपको मेरे से। एंड ही वॉज प्लस मोतीलाल जी बोरा, और यहाँ पर एक IAS थे मिस्टर दुबे जी, समझे ना जी, और एक IPS थे मिस्टर VS चौबे, एंड माई ब्रदर कुलदीप गुप्ता जी। तो इंजीनियरिंग ही क्यों? इसी मेडिकल उस जमाने के अंदर खोलना में बहुत प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर। और आपको लग रहा था कि लोकल लोगों को एंड दैट वाज आल्सो अ बिग इन्वेस्टमेंट दैट टाइम। और आप विश्वास करिए, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कंबाइन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये मैंने पढ़ा। इस कॉलेज को के नाम से जब ये प्राइवेटाइजेशन, इसका जो लाइसेंस मिला हमको, तो रायपुर के अंदर सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन्होंने हड़ताल कर दी कि एजुकेशन का व्यापार बना रहे हैं। अब तो और इट्स लाइक मशरूम्स। तो अच्छा, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्राइक पे थे,
और BIT चल रहा था। अच्छा। हाँ, दे वर ऑन स्ट्राइक बट BIT वाज रनिंग। तो पहले बैच के हमारे यहाँ एडमिशन सिस्टम में क्या था, 10+2 के रिजल्ट्स के ऊपर ही हमने एडमिशन चालू कर दिया था। अब तो खैर PET के थ्रू होता है। हाँ, रायपुर में भी खोल दिया है। और अब तो आपको पता नहीं, आपको मालूम है या नहीं, नाउ इट इज़ deemed to be university. BIT, yes, is now deemed to be university, and it has name all over the country. पड़ा हुआ है मतलब। और हमारे एलुमनी जो है, अगर आप देखेंगे USA के अंदर, मैं गया था आज से कोई 20-25 साल पहले, 30 लड़के मेरे को आए थे रिसीव करने के लिए। कितना प्राउड लगता होगा ना, कितना प्राउड लगता होगा जी। नेचुरली। तो और हमारे यहाँ के पास आउट जो हैं वो IAS में हैं, IPS में हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, डिफेंस, इवन ISRO तक में हमारे यहाँ के बच्चे जो पास आउट हैं, और वेरी लार्ज नंबर इज सेटल्ड इन द US। तो अभी भी आप BIT के स्टूडेंट्स के साथ में एलुमनी हैं जी, उनकी एक एसोसिएशन है, वो फंक्शन करते हैं हर साल, पर ड्यू टू दिस कोरोना ये 2 साल से नहीं हो पाया। अदरवाइज एवरी बैच हैज गेट्स ए चांस, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए हमारे BIT को। आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट से भी तो अटैच्ड हैं। वो नर्सिंग से जी ऐसा है कि देयर इज समथिंग नोन एज भिलाई एजुकेशन ट्रस्ट। क्योंकि भिलाई की नर्सेज बाहर बहुत नाम कमाती हैं, मतलब चूंकि मैं अस्पताल से हूँ इसलिए मुझे पता है कि भिलाई की नर्सेज बहुत डिमांड में रहती हैं। पर्टिकुलरली द वन हु हैव टेकन द कोर्स फ्रॉम द PG कॉलेज ऑफ नर्सिंग। नाउ दिस वाज ए कॉलेज, नॉट ए कॉलेज, इट वाज ए स्कूल ऑफ नर्सिंग started by Bhilai Steel Plant. At that time, the college concept was not there in Chhattisgarh. Yes. And then this Bhilai Education Trust took over the management, and then we applied and we got the license for the College of Nursing. तो ये इंजीनियरिंग भी और नर्सिंग भी, भाई साहब के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ही इज़ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। आप किसी भी टॉपिक की बात कर लीजिए, ही नोज़। तो ये आप मुझे बताइए मैम कि ये जो नॉलेज गेन करते हैं, ये तो शायद अपने बारे में नहीं बताएंगे, आप बताइए कि ये इतनी मल्टी टैलेंटेड और इतना सारा नॉलेज इनको कहाँ से मिलता है? कहाँ पढ़ते हैं या बातें करते हैं? हाँ, बातें बहुत करते हैं और उसे पूछ के he inquires and gathers knowledge, and secondly he traveled a lot. There also he learned a lot. I mean, he traveled out of the country, I mean, a number of times. So he knows many, I mean, all the languages, few words, around 20 words or 30 years. भाषाएं, he picks up the languages also very well. Maybe Russian हो, maybe French हो, I mean, he knows it. इसके पीछे एक राज की बात है जो शशि नहीं बता पाएगी। अभी आपको किसी भी कंट्री में जाना है, तो अगर आपको 100 वर्ड्स अगर आते हैं ना उसके लैंग्वेज के, दे आर मोर देन इनफ टू सर्वाइव। दर्शकों और यंग जनरेशन, दिस इज़ अ लेसन विच वी लर्न टुडे, दैट किसी भी कंट्री में जाने से पहले उसके 100 शब्दों को जान लीजिए, आपको वो पिट्टी जानी पहचानी लगेगी। खाना, पानी, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेडिकल स्टोर, मेल फीमेल, बाथरूम्स, ये इसके अलावा क्या जरूरत पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए? कोई बैठ के मेरे को थीसिस तो लिखनी नहीं है उसके ऊपर, मेरे को डॉक्टरेट करनी है। तो हम रशिया जाया करता था, मैं रशियन सीख गया, रशियन समझते थे, ये रशियन जानता है। यहाँ आपको मालूम है भिलाई के अंदर सब्जी बेचने वाली बाइयाँ रशियन में बात करती थी रशियन लोगों से जी। क्या है, देखिए मैंने भी देखा, when I came here, there's a Russian colony ना, there was a shop inside which used to talk, I mean all the shopkeepers used to talk in Russian. ये हमारे पौंडीचेरी में होता है कि वहाँ पे सब्जी वाली भी फ्रेंच में बात करती है, ये नई चीज़ पता चली मुझे। It was set up by the, ये कहावत है जी बड़ी there were पुरानी, many Russians in the beginning. बड़ी कहावत है पुरानी एक इंग्लिश की, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। समझे ना जी?
वो सब सिखा देता। अच्छा, छत्तीसगढ़ में रहे, कैरियर बनाया यहाँ से, पैसा यहाँ से कमाया, फेम कमाया यहाँ से, और आज से 10 साल पहले तक छत्तीसगढ़ी नहीं आती थी। अच्छा, नहीं आती थी? नहीं आती थी मुझे। तो मैंने एक दिन बैठ करके मैं चिंतन किया, मैंने भाई जिस प्रांत का हम लोगों ने नमक खाया, जहाँ इतना आगे बढ़े, उसकी लैंग्वेज नहीं सीखी। और जब उसके अंदर डीपली गया मैं, बोले ये तो बहुत सिंपल है जी, क्योंकि लिपि इंग्लिश हिंदी है ना जी। अभी जैसे भोजपुरी है, उसको सीखने में क्या टाइम लगेगा आपको, क्योंकि लिपि हिंदी है। जहाँ लिपि हिंदी है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें दिक्कत है थोड़ी सीखने में हमारे को। मतलब ऐसे तो मेरे को आप अगर आप छोड़ देंगे आंध्रा में 5-10 साल तो मैं सीख लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे नहीं। तो ये तो हुई लैंग्वेजेस की बात, पर सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे मेडिकल नॉलेज हो, चाहे मैकेनिकल, तो खैर आपका फील्ड ही है, आप हर सब्जेक्ट पे कैसे बात कर लेते हैं? देखिए सिंपल है जी, आपको दिन में और कुछ करें या ना करें, एक अर्ली मॉर्निंग न्यूज़, समझे जी, और एक इवनिंग न्यूज़, और जितने भी पेपर्स हैं ना उनकी हेडलाइंस अगर आप पढ़ लेंगे ना, आपको हर विषय का ज्ञान हो जाएगा। तो भिलाई टाइम्स के दर्शकों, पढ़ते रहिए भिलाई टाइम्स को, आपको भी विभिन्न जानकारी हम भी देते रहेंगे इसी बहाने। एक पेपर है इंग्लिश का, हितवाद, उसके अंदर एक मैगजीन आता है सैटरडे को, ट्विंकल बोलते हैं शायद उसको। आप विश्वास करिए मुझे, इतना नॉलेजेबल है वो। अगर आप उसको पूरे को पढ़ लेना जी, तो जितने भी आपके ये अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं ना क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अगर आप उसको 30 साल से फॉलो कर रहे हैं ना, आप उसके 90% आंसर्स आप दे देंगे। Yes, he answers. I question and he answers them. I read it out and he knows the answer. अरे गजब गजब। 4 ऑप्शन देने से पहले मैं इसको बता देता हूँ कि दिस इज द रिप्लाई। Secondly, he has a lot of knowledge about planes. When he used to travel a lot. हाँ, इसीलिए शायद मुझे लगता है एस्ट्रोनॉल। और कितनी कैपेसिटी है, what is the make of the plane? He's very fond of planes. So he gathers knowledge by sitting in the flights also, by going through the magazine. और एक हॉबी जिसके बारे में जो आपके लिए लेके, प्लांट्स, जान बसती है आपकी प्लांट्स में, ऐसा मैंने सुना है। और आपका गार्डन बेहद खूबसूरत है, बैकग्राउंड में खैर हम अभी भी हरियाली देख ही सकते हैं। वो शौक कैसे आया आपको? ये मैंने इनहेरिट किया जी अपने फादर से। ही वॉज सो फाउंड ऑफ गार्डनिंग एंड प्लांट्स, आई कैन टेल यू। मतलब रोजेज भी घर में ऐसा है, रोज नहीं लगा रहे, बाई नेम थे रोजेज। कैन यू बिलीव, हम लोग यहाँ से भोपाल गए, उस ज़माने में कंपटीशन यहाँ नहीं होता, भोपाल में होता था, तो रोज़ का कंपटीशन था। क्या हमने, फादर ने सामान बनवाया उसके लिए, हमारे से एक बॉक्स बनवाए प्लाईवुड के, उसमें टेस्ट ट्यूब में उसमें पानी रखा, उसमें गुलाब को रखा गया, तो चैंपियनशिप वहाँ से जीत के लाए हम लोग। अब देखिए मेहनत किसने करी, नाम तो मैडम का हुआ प्राइज लेने यही गई शशि गुप्ता। और एक मेरे को जी, आपने तो एक और शौक है, वो नहीं आपने देखा, बताएं ना, जरूर बताएं। कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क। he is very fond of it. मैं जिस देश में जाता था ना, तो मैं पहले पता, जैसे छत्तीसगढ़ में गए प्रांत में, तो वहाँ जो बेल मेटल का सामान नहीं है जी, वो यहाँ की एक ट्राइबल लोग बनाते हैं उसको, बस्तर के अंदर उनको मास्टर किया है, एक सज्जन है हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने वहाँ एक कास्टिंग प्लांट लगाया है, वो मेल्ट करके बनाते हैं, और वो पूरे देश में क्या, पूरे विश्व के अंदर आज उस मेटल के जो आर्ट वर्क हैं, कलाकृतियाँ जो हैं, उनका नाम है, पूरा बिकती हैं बहुत अच्छे से। तो हम रशिया में गए, तो वहाँ कोई एक बॉक्स बनाते थे वो लोग, लेकर पेंटिंग करके, तो हमें पता किया क्या चीज़ है ये, गए वहाँ जो बेस्ट शॉप है वहाँ से ख़रीद लिया। तो
एक सज्जन बोले जी एक यहाँ की कैप बड़ी मशहूर है। मैं कौन सी कैप? कहते हैं आपने पिक्चर देखी है डॉक्टर ज़िवागो, उसमें जो कैप पहनते हैं ना वो एक पर्टिकुलर एनिमल होता है जो कि -20-30 डिग्री में सर्वाइव करता है, उसके स्किन से बनती है वो। मैं 50 साल पहले उसको लेके आया था और आज भी है मेरे पास वो। जब सर्दियों में कभी काना जाते हैं ना मेरे यहाँ के फैमिली के बच्चे, तो उस कैप को लेके झगड़ा होता है कि कौन पहनेगा इस कैप को। वो सिर भी कवर करती है और साइड भी कवर कर लेती है वो पूरी एकदम, और ठंड नहीं लगती है आपको। अभी हम लोग कहाँ गए थे? ताइवान। ताइवान गए हम लोग, तो फिर पता भी यहाँ क्या है, तो मालूम पड़ा जी सबसे बड़ा बिजनेस पता क्या है ताइवान का? पोट्री। ये वही bought this from there. दिस फ्रॉम ताइवान। Lot of potteries there. ये लाना ये लाई जी अपने साथ ही ले, अपने साथ लेके आया प्लेन में बुक करा के। प्लांट्स के साथ भी ट्रैवल करते हैं जी। And all these pieces also we got from Venice. It's ये so सब fond of इटली के। artwork. सब इटली के। और पेंटिंग्स ये देखिए पेंटिंग्स तो मैंने परेश माइती जी की है। ये पेंटिंग्स तो मैंने इज वन ऑफ द वेरी बिग रिनाउंड पेंटर्स माइती हैं। फिर उनसे सबसे जो मास्टर्स हैं दे आर मिस्टर रज़ा। ये दोनों पेंटिंग मिस्टर रज़ा की हैं। तो बीआईटी के जो स्टूडेंट्स नए नए आते हैं और आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी रहता होगा एडमिशन का, तो ये नई जनरेशन जो आती है थोड़ी सी धींगा मस्ती करती है, थोड़ी पढ़ाई करती है, तो कैसे देखते हैं आप आजकल की इस नई जनरेशन को और कैसे कोप अप करते हैं वो प्रेशर को? देखिए जी, प्रश्न आपका पहला, इसका आंसर दूं मैं कि प्रेशर्स के ऊपर फॉर एडमिशन बीआईटी के लिए। वो नंबर 1 हर बच्चे की चॉइस। आप कहीं चले जाइए किसी घर के अंदर, अगर उसको इंजीनियरिंग करनी ना, तो अपने फादर मदर को या जो भी घर में मुख्य हैं उनको ये बोलेंगे पढ़ूंगा तो बीआईटी में पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो उसको लेकर के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और मेरे जो मित्र हैं और समाज के लोग हैं, तो वो मुझे जरूर संपर्क करते हैं मेरे से उसके एडमिशन्स के लिए। हम प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा अकोमोडेट हो जाएं तो करते हैं उनको, क्योंकि भिलाई का इंस्टीट्यूशन है, भिलाई में लगा हुआ है, लोकल है। तो फिर भी अभी 25 साल चला दिए हैं उसको, तो अब अभी भी चला ही लेंगे, कोई सी दिक्कत नहीं है। और रहा स्टूडेंट्स का, देखिए स्टूडेंट अगर ये स्टेज में वो मस्ती नहीं करेंगे तो क्या बैठ के भजन करेंगे, समझे ना जी। तो करते हैं, वो उनका काम है, हमारा काम है अपन उसको सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना। रैगिंग है, अब ऐसा मुझे बोलते हैं मेरे जो टीचर्स हैं वहाँ कि साहब हमारे यहाँ नाम मात्र की रैगिंग है, रैगिंग ऐसी होती नहीं। गवर्नमेंट के भी बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं। और बाकी ये है कि टीचर्स पे डिपेंड करता है उसको कैसे टैकल करते हैं वो लोग। ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सब बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, पर मैंने देखा कि हमारे भिलाई के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मोस्टली सबके बच्चे भिलाई में सेटल हो रहे हैं और यहीं रहना भी चाहते हैं। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि बाहर के बच्चों में और हमारे बच्चों में क्या फ़र्क है? यूक्रेन का तो ना जी, आपके सामने एक एग्जांपल है यूक्रेन का। 22,000 बच्चों को मोदी जी सेफली निकाल के ले आए, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वाले लोग नहीं कर पाए। मोदी जी उनके बच्चों को भी ले आए, तुम भी चलो। हमारे पास मोदी जी के पास साधन थे, उन्होंने एयरफोर्स को लगा दिया। अब कौन आदमी लगाएगा एयरफोर्स को जिस काम के लिए? अच्छा, प्लस कोई गवर्नमेंट से कोई कमिटमेंट थोड़ा थी उनकी कोई कि हमको यहाँ से वापस लेके आना है। बट द पॉइंट वॉज दे वर इंडियंस बाई ओरिजिनली, दे हैव गॉन फॉर, किस लिए गए थे? मेडिकल के एजुकेशन के लिए वहाँ गए थे वो लोग। तो अच्छा, वो लोग मेडिकल एजुकेशन के लिए वहाँ गए, पर वहाँ सेटल होने नहीं गए थे जी, वापस पक्का वापस आते इंडिया। क्योंकि इंडिया की जो मेडिकल एजुकेशन है वो आपके चाइना और ये जो यूक्रेन है, रशिया है, उससे बेटर। अमेरिका की तो 33% इसको भी हम लोग रिकग्नाइज नहीं करते हैं। वो हमारे को नहीं करते, हम उनके नहीं करते।
ये मैं आपको, मेरा सवाल ये था कि भिलाई के जितने भी अभी तक मैंने बिजनेस हाउसेस देखे हैं, उनके किसी के भी बच्चे बाहर नहीं गए हैं, वो भिलाई में ही सेटल होना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है भिलाई की इस मिट्टी में कि वो I can answer that question because all the BSP officers are making their children do IIT. Okay, and IIT students will never remain in Bhilai. And our business family children, they want to come back. They have something to look forward to. They know we are already settled, है ना? We have an industry to take over, so they definitely come back. एक सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सिस्टम है बैक में, वहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जो IIT करते हैं they know they will be going out, so that is the difference. भिलाई में जिनके पास सपोर्ट सिस्टम है वो तो आएंगे ना बच्चे, ये बता। ये आपका कहना सही है शायद, क्योंकि मैंने देखा दूसरे सिटीज़ के बच्चे चले जाते हैं, हाँ वो नहीं आते हैं वापस, पर अपने बच्चे हमारे मोस्टली यहीं सेटल हो गए हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क लगता है मुझको बाकी सिटीज़ में। इसके नहीं बच्चे यहाँ रह रहे, दे ऑल डूइंग IIT एंड दे हैव टू गो आउट, दे हैव टू लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर पे, व्हिच दे विल नॉट गेट इन भिलाई, सो दे डोंट कम बैक। बिजनेस हाउसेस के बच्चों को पता है, आएंगे ना, एक दूसरे से शायद बचपन में यहीं पले बड़े, बचपन से दे हैव बीन ग्रूम्ड दैट। आपके CSR प्रोजेक्ट्स में आप और क्या क्या करते हैं? CSR के अंदर देखिए जी, क्या है कि हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ गांव वगैरह के अंदर और अपने खुद के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए हम लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। आपको सम्मान मिला था बेस्ट एम्प्लॉयर का 1990 में। जी, ओहो, मिला था वो तो इन्होंने दिया था ASI वालों ने, और बहुत बड़ा सम्मान है वो कि बेस्ट एम्प्लॉयर, मतलब छत्तीसगढ़ के एक बेस्ट एम्प्लॉयर का होना, जो जहाँ पे कि छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, ऐसे जगह से आपको सम्मान मिलना बहुत ही कमेंडेबल बात हुई। वो क्या शब्द है जी, शोषण। हाँ, छत्तीसगढ़ी का प्रांत का शोषण, वो क्या है, वो नाम कुछ जुड़ा हुआ है उद्योग से, समझे ना। मैं 2000 आदमी को 3000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, उनका घर चलता है और मेरा घर उनके कारण से चलता है, तो रेसिप्रोकल है ये पर उद्योगपति को बोलना ही है ना जी। अभी जो अब गवर्नमेंट क्या करती है, कोई टैक्स बढ़ाना है, जैसे एक गरीब परिवार को बिजली मिल रही है मुझसे 1/3 रेट में, ठीक है जी, और ये भारत देश हमारा, इसके अंदर आपको मालूम है जो जितनी ज़्यादा बिजली फूकेगा उतना ज़्यादा रेट लेते हैं उससे, और पूरी वर्ल्ड में उल्टा है जी, जो ज़्यादा फूकता है उसको कम में पैसे में बिजली देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको सब्सिडाइज करना है, गरीबों को बिजली, फ्री बिजली अगर आपको बांटनी है, कुछ और काम करने हैं फ्री के कल्याणकारी, तो कहीं से तो कलेक्शन आएगी ना पैसा, वो पैसा वहाँ से लेकर के और वो फिर गरीबों में दिया जाता है। तो चलिए वो भी एक स्कीम है। आपने अभी अभी कहा कि आपने छत्तीसगढ़ी सीखी पिछले 10 साल में। भाई छत्तीसगढ़ी के मैं कोई उसके ऊपर मैं कविता नहीं लिख सकता, समझे ना। अब वो जो छोटे मोटे शब्दों का भी ज्ञान जो नहीं था ना, तो वो ज्ञान होता है बुरेबासी। हाँ, बुरेबासी। आपको अच्छा लगता है वो खाना? नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगता जी, मेरे को टेस्ट नहीं है उसका। हाँ, बट अगर मजबूरी हो जाए कि वही मिलेगा खाने के लिए तो फिर खाएंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ी व्यंजन में आप दोनों को क्या पसंद है? मैंने कभी करा ही नहीं छत्तीसगढ़ी व्यंजन। बहुत ज़रूरत है भिलाई वासियों, आपको एक छत्तीसगढ़ी व्यंजन भिलाई में होना ही चाहिए। पर यहाँ कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है छत्तीसगढ़ी। हाँ, ये एक अच्छे मतलब एक मैसेज हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि खोलिए जल्दी से एक अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकें सब लोग। आपको मालूम है कलकत्ता के अंदर कोई 5 स्टार होटल बंगाली फूड नहीं देता था, नोबडी। अच्छा जी, अभी हाल में वो पेयरलेस ग्रुप ने एक चालू किया था रेस्टोरेंट, रिट्स कॉन्टिनेंटल करके एक होटल था, उसके अंदर एक खोला उन्होंने रेस्टोरेंट जहाँ बंगाली फूड मिलता था। हाँ, हर स्टेट का एक होना तो ज़रूरी है, मतलब बिल्कुल ज़रूरी है। उस स्टेट की पहचान ही, मतलब मेरे जैसे जो फूडी होते हैं उनको तो हर स्टेट में जाने के बाद यहाँ क्या अच्छा मिलता है उसका अपना अलग ही खाना होता है। एक सवाल और, चंद्रा मौर्य टॉकीज़ जो एक समय में शान था भिलाई की,
और कभी लोगों ने एक बिल्डिंग में 2 टॉकीज़ बॉम्बे वगैरह जैसी सिटीज़ में ही कल्पना करी थी, और फिर यहाँ पे चंद्रा मौर्य, जब हम भी नए नए आए थे तो चंद्रा मौर्य जाने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। तो अभी वो उसकी हालत कैसी है और आगे उसमें आपका क्या प्लान है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोरोना आया बीच में 2 साल, तो उस समय तो वैसे भी हमको बंदी करना पड़ता उसको। मैंने उससे पहले ही निर्णय ले लिया था। क्या है कि चंद्रा मौर्य की जो कैपेसिटी है ना, वो इतनी बड़ी है कि आज पिक्चरें बन रही हैं शॉर्ट टर्म। क्या आ रही हैं? 1 वीक 2 वीक की पिक्चरें। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी पिक्चरें, मैं लिस्ट दूंगा लंबी आपको, जिन्होंने 100 दिन पूरे किए हैं मेरे थिएटर में, 100 डेज कंप्लीट किए हैं। तो वो ना तो वो क्राउड हैं, और मौर्य के कैपेसिटी जो हमारी थी वो थी 1400 सीट की। 1400 आदमी, या आजकल हो गए कितने, 200-300 के PVR वहाँ चलती हैं पिक्चरें। और उसके अलावा बहुत पुराना भी हो गया था वो, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करनी थी। सेफ्टी रीज़न भी थे, क्योंकि ऊपर में जो फॉल सीलिंग वगैरह हैं उसका भी एक लाइफ होती है। तो इसलिए कि यहाँ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, उससे पहले मैंने उसको बंद कर दिया। पर मैं, ये शायद पहला मेरा इंटरव्यू होगा या भिलाई टाइम्स पहला अखबार होगा जो ये बताएगा भिलाई वालों को कि आने वाले 5-6 महीने में मौर्य चंद्र फिर चालू। अरे ये तो बहुत 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 ही अच्छी खबर है, क्योंकि वो एक शान है हमारे भिलाई शहर की। का जो है पूरा मॉडिफाई करके बहुत अच्छे ढंग से, जैसे PVR टाइप स्टाइल से उसका निर्माण करके चालू करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, विजय भाई साहब को या विजय सर को अक्सर यारों का यार, इन टाइम इन नीड गो टू विजय गुप्ता, ऐसा कहा जाता है। आप उस व्यक्तित्व को कैसे देखती हैं? कभी भी इनके ऐसा कहते हैं कि इनके पास अगर हेल्प के लिए जाओ और उन्होंने हेल्प नहीं करी, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो वो उस विजय गुप्ता को आप कैसे देखती हैं? दुआ जो है मेरे को और मेरे बच्चों को मिल रही है ना, योर ब्लेसिंग्स, इफ द होल भिलाई गिव्स ब्लेसिंग्स फॉर डूइंग गुड डीड्स, तो उस डीड्स का फ़ायदा तो मैंने छोटे छोटे लोगों को भी देखा है कि विजय भाई साहब ने हमको मदद कर दी, इसलिए हो गया। मतलब जिसको मैं कहूँ कि यारों का यार, वाकई में ऑफ दैट ब्लेसिंग्स तो मिल ही रहे हैं ना। अब आखिरी एक और, विजय गुप्ता एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, विजय गुप्ता एज अ फादर, विजय गुप्ता एज अ ग्रैंडफादर एंड विजय गुप्ता एज अ फ्रेंड, आपको कौन से विजय गुप्ता सबसे अच्छे लगते हैं? Is that difficult question? Of course, as a husband. Yeah, as a husband. ये तो He takes a lot of care of everybody, even the grandchildren, even the wife, even the son. What can I can't name it. It's difficult. और आपका साथ कैसा रहा? ये भी एक जैसे नहीं, बड़ा इत्तेफाक है, इत्तेफाक की बात है, बिल्कुल इत्तेफाक की बात है कि मेरे पिताजी और इनके पिताजी एक दूसरे को जानते थे, दोस्त नहीं थे, जानते थे। तो किसी के थ्रू प्रपोजल आया, बाय नेम जानते थे कि ये मोदी जी की बेटी है और ये कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, शिमला की, और बहुत अच्छी रहेगी इसके लिए। और भी जो कॉमन फ्रेंड जो थे, उन्होंने बोला मैंने सब देख लिया, बहुत अच्छी लड़की है, आप चिंता मत करो। फादर को बोले वो देवीदयाल की मोदी जी की लड़की है। फादर बोले ठीक है, हाँ। तो बोले बहुत अच्छा है जी, वेरी गुड। तो बस उनको ये दिमाग में आ गया कि देवीदयाल जी मोदी की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, कॉन्वेंट की, होम साइंस किया हुआ है चंडीगढ़ से, तो उसको तो घर में लाना ही है। अच्छा, हाँ, पहले ही फैसला कर लिया। आपके हाँ ना कहने से हाँ, पहले फैसला कर लिया मन में अपने। हाँ जी। तो अब मुझे दिखाना तो एक फॉर्मेलिटी था अप्रूवल लेना। उन्होंने अपने मन में बता लिया था मेरे को इसी को लाना है, और उनका डिसीजन सर आंखों पे था, और मुझे उस बात की कोई रंजिश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ उस डिसीजन से। और इसीलिए शायद आप Thank you. फेवरेट भी रहे। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरी आशा है कि जिस शख्स को विजय गुप्ता नाम से हम जानते हैं, उसकी शख्सियत को देखकर और शशि भाभी को देखकर आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने जाना होगा कितने सरल, सादगी और अप्रोचेबल कपल है ये।
और जो कि इतना बड़ा नाम भिलाई को दे रहा है। नमस्कार।